नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजुस खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई एक ऐसी ऐतिहासिक पहल के जिसने राज्य के किसानों की जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। ये पहल है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सौर सब्सिडी योजना, जिसका उद्देश्य राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है और किसानों को दिन में निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाना है। राजस्थान में भजनलाल सरकार के सत्ता में आने के बाद विकास की दिशा पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर मोड़ दी गई है। भजनलाल सरकार की प्राथमिकता अब किसानों, युवाओं और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से राज्य को आगे बढ़ाने की है। इसी सोच के तहत ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में छतों से लेकर खेतों तक सौर ऊर्जा योजनाओं की शुरुआत की गई है। सौर ऊर्जा को सबसे व्यवहारिक और संभावनाओं से भरा विकल्प मानते हुए सरकार तेजी से इसे जमीन पर उतार रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का स्पष्ट विजन है कि वर्ष 2027 तक राजस्थान का हर किसान दिन में कम से कम 8 घंटे निर्बाध बिजली की सुविधा के साथ अपने खेतों में काम कर सके। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि किसानों की जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। सौर सब्सिडी योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को घरेलू उपयोग के लिए 1 से 3 किलोवाट और कृषि कार्यों के लिए 3 से 10 किलोवाट तक के 16 सिस्टम पर भारी अनुदान प्रदान कर रही है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे न केवल किसानों का बिजली बिल घट रहा है, बल्कि दिन के समय उत्पादित और सौर ऊर्जा से बिजली की अनियमितता और प्राकृतिक आपदाओं के संकट से भी राहत मिल रही है। भजनलाल सरकार की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है। भजनलाल सरकार ने लघु कृषकों, सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 40% तक का अनुदान देने का प्रावधान किया है। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को 50% तक की सब्सिडी के साथ अतिरिक्त सहायता के रूप में 65,000 रुपए तक की राशि भी दी जा रही है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये केवल एक तकनीकी समाधान नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत जरिया बन गई है। गांव में बसे वे किसान जो सालों से बिजली कटौती और बढ़ते बिजली बिलों की समस्या से परेशान थे, अब सौर ऊर्जा की मदद से न केवल आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि पर्यावरण को बचाने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कई किसानों ने बताया कि पहले उन्हें खेती के जरूरी कामों के लिए रात का इंतजार करना पड़ता था। सिंचाई हो या फिर कटाई, हर काम में परेशानी आती थी। लेकिन अब जब दिन के उजाले में ही पर्याप्त बिजली मिलने लगी है, तो न केवल उनका काम आसान हो गया है, बल्कि फसल का उत्पादन भी पहले से बेहतर हो गया है। इस परिवर्तन ने न सिर्फ उनकी जीवन शैली बदली है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी मजबूती दी है। ये योजना अब गाँव के विकास का प्रतीक बन चुकी है, जो ग्रामीण भारत को नई दिशा देने में सफल हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस योजना से किसानों को न केवल राहत मिली है, बल्कि उनमें सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। उनका कहना है कि लंबे समय बाद कोई सरकार उनकी वास्तविक समस्याओं को समझकर समाधान लेकर आई है। भजनलाल सरकार द्वारा इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। किसान कैंप, ग्राम सभाएं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से योजना की जानकारी दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सके। भजनलाल सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आवेदन की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो। किसानों को लंबी औपचारिकताओं में नहीं उलझाया जा रहा, बल्कि उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। विभागीय अधिकारी, स्थानीय प्रशासन और तकनीकी विशेषज्ञ मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि योजना का लाभ सही समय पर सही व्यक्ति को मिल सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि किसानों की खुशहाली ही प्रदेश की असली समृद्धि है। अगर किसान मजबूत होगा तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सौर ऊर्जा न केवल वर्तमान की जरूरत है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी समाधान भी है। भविष्य की दृष्टि से देखें तो ये योजना राज्य के लिए दीर्घकालिक लाभ देने वाली साबित होगी। इससे राज्य को ग्रिड पर निर्भरता घटेगी, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मदद मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। भजनलाल सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना को राज्य के हर जिले, हर गांव और हर खेत तक पहुंचाया जाए।
इस योजना के जरिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये सिद्ध कर दिया कि एक मजबूत नेतृत्व अगर दृढ़ निश्चय के साथ काम करे तो बदलाव निश्चित होता है। उन्होंने किसानों को केवल वादे नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर सुविधाएं दी हैं और उनका जीवन भी आसान बनाया है। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।